ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। आज इस वीडियो में हम शिव महापुराण के पहले खंड के 15वें अध्याय का हिंदी में वर्णन करेंगे। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हो प्रेम एवं सुख रूपी सुमंत्र में गोता लगाने लगे। फिर प्रेम पूर्वक इस प्रकार बोले, हे ब्रह्मा जी, आपने जो शिवलोक को सर्वोच्च स्थान देकर उसका वर्णन किया, उसे सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। परंतु मेरे मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ है। मैंने सुना है कि शिव जी का स्थान कैलाश पर्वत पर है तथा जो शिवपुरी में जाता है उसे कैलाश की प्राप्ति होती है, न किसी अन्य स्थान की। इसलिए आप मुझे ये बताइए कि जो शिव जी कैलाश में निवास करते हैं, क्या वह वही शिव जी हैं जिनका कि आप वर्णन करते हैं, अथवा कोई दूसरे हैं? नारद जी का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें सब हाल विस्तार पूर्वक बताता हूँ। जो पारब्रह्म सगुण रूप शंकर हैं और उनकी इच्छा से शक्ति द्वारा शिवानी हुई, वे ही ब्रह्मा शिव अपनी शक्ति द्वारा संसार की सृष्टि करते हैं। मैं उनके लोक काशी, ब्रह्मपुरी तथा आनंदवन का वर्णन कर चुका हूँ। अब अपनी शंका का समाधान सुनो। जब मैं शिवजी की आज्ञा अनुसार सृष्टि उत्पन्न कर चुका तथा तब मैंने उन महाप्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप भी सगुण रूप अंगीकार करके आइए। यह सुनकर शिवजी बोले, हे ब्रह्मा, हम नियत समय पर अवश्य ही आएंगे। जिस प्रकार तुम हमारे नाम आदि देखते हो तथा जैसे हम हैं, वे सब अपने अवतार में प्रकट करेंगे। शिवजी यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात शिवजी निश्चित समय पर प्रकट होकर मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए कैलाश पर्वत पर उपस्थित हुए तथा गौरी जी को अपने से पृथक करके स्वयं कठिन तपस्या करते हुए त्रिलोकीय का पालन करने लगे। अब मैं तथा उस कथा का विस्तार से वर्णन करता हूँ जिस कारण शिवजी कैलाश पर्वत पर आए। जिस कथा का अब मैं वर्णन करता हूँ वे कल्प भेद के कारण दूसरे प्रकार से है। अर्थात मैंने शिवजी की आज्ञा अनुसार संसार को उपजाया और 14 लोक उपलोक, द्रदपुरी एवं कपिल को, जिन्हें देखने से मन प्रसन्न होते हैं, तथा जहाँ काली मृत्यु रूप से बैठी है, प्रकट किया। पाप नाशनी गंगा के तट पर पापों को हरने वाला कपिल मुनि तथा का पवित्र आश्रम था। उसी स्थान पर यज्ञदत्त नाम के 2 ब्राह्मणों का जन्म हुआ। यज्ञदत्त यज्ञ शास्त्र में बहुत ही योग्य था। उसको वहाँ के राजा ने बहुत सा धन दिया। वे व्याग्मी, शुद्ध हृदय, शीलवान, वेदों में निपुण, परम उपकारी, उदार तथा शिवजी का परम भक्त था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र, पतिव्रता, गृह कार्य में निगुण तथा अच्छे कार्यों को करने वाली थी। कुछ समय पश्चात उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम उन्होंने गुणनिधि रखा। गुणनिधि ने थोड़े ही दिन में अनेक विद्याएं सीख ली, परंतु कुछ दिनों के पश्चात वे कुल की रीति छोड़कर बुरी संगत पर चलने लगा। उसने बुरे मनुष्यों की संगति की। उसी के फलस्वरूप उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्योंकि अच्छे और बुरे कर्मों पर संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। गुणनिधि उस अज्ञान अवस्था में बुरे लोगों के संपर्क में आया जाया करता था। धीरे धीरे उसके सब धर्म नष्ट होने लगे। वे वेदों के विपरीत कर्म करने लगा। वह बड़ा छली तथा जुआरी हो गया। उसकी माता उसको नित्य भले भले उपदेश देती, परंतु वह पिता के निकट कभी न जाता। जिस समय उसकी माता गृह कार्य में संलग्न रहती, वह घर की चीज़ें चुरा कर ले जाता। एक बार उसके पिता ने पूछा कि गुणनिधि कहाँ गया? तब माता ने उत्तर दिया कि वे स्नान, पूजा तथा भोजन आदि से निवृत्त होकर अपने मित्र विद्यार्थियों के साथ पाठशाला चला गया। उस प्रकार उसकी माता ने उसके पिता से उसके अवगुण को छिपाया। ये था शिव महापुराण के पहले खंड के 15वें अध्याय का हिंदी में वर्णन।